नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। हर की पौड़ी सहित अन्य घाटों पर मकर संक्रांति के स्नान को लेकर प्रतिबंध। स्थानीय निवासी भी नहीं कर सकते स्नान। कोरोना को लेकर की गई सख्ती। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क। बॉर्डरों पर की गई पीएससी तैनात। जसपुर के धर्मपुर और नदेही बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पार्टी से निकाले गए। अन्य दलों के साथ मिलनसार होने का लगाया आरोप। पौड़ी में बिना रेट लिस्ट लगे ओवर रेट पर बिक रही अंग्रेजी शराब। कुंभकर्ण की नींद सो रहा आबकारी विभाग। और अब खबर विस्तार से। शुक्रवार को मकर संक्रांति का त्योहार है और इस पर्व पर गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का विस्फोट लगातार प्रदेश में हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए हाल ही में मकर संक्रांति के स्नान पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं मकर संक्रांति प्रतिबंध का बोर्ड के द्वारा लोगों को भी संदेश दिया जा रहा है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हर की पौड़ी सहित जितने भी गंगा के घाट हैं, वहां पर कोई भी श्रद्धालु स्नान न करे। यहां तक कि स्थानीय निवासी भी इस बार गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड बॉर्डर पर भी सुरक्षा के मद्देनजर खासा इंतजाम कर दिए गए हैं और बॉर्डरों पर पीएससी तैनात कर दी गई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी धर्मपुर और नदेही बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं एडिशनल एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अवैध शराब, नशे की तस्करी, अवैध नकदी और कोई भी ऐसी वस्तु जो चुनाव में संवेदनशील हो, उसके लिए सभी बॉर्डर पर पीएससी के साथ दिन और रात में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लाइसेंसी असलह भी जमा कराए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू हो गई है और उसको देखते हुए अवैध शराब, नशे की तस्करी, कोई अवैध नकदी या किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो कि चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील हों या अवैध हों, तो उसका जो है लगातार हमारे बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है। हमारे जो मुरादाबाद, बिजनौर और इधर जो भी हम रामपुर जो ये ज़िले यूपी के लगते हैं, तो इसमें जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर हो गया, नादेही हो गया और सूटमिल तालापुर जो क्षेत्र है, फिर यहाँ सूर्या हो गया कुंडा में, पैगाल वैयापुर इधर और बाजपुर क्षेत्र में भी जो है कनौरा, केला में सारे बॉर्डर्स पे हमने बैरियर डालकर लगातार पीएससी के साथ दिन और रात चेकिंग की जा रही है। लगातार हमारी जो उड़न दस्ते हैं, एक जो स्टैटिक हैं और एक फ्लाइंग वाले हैं, जो लगातार चेक कर रहे हैं पुलिस के साथ और इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बाकी प्रिवेंटिव की भी जो कार्रवाई हमारी चल रही है, जिसमें लोगों के असले हम जमा करवा रहे हैं, जो भी लाइसेंसधारी शस्त्र हैं और जो अवैध शस्त्र हैं उनके विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है। लगातार हम नशे में जो है जो भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी दायित्वों से हटा दिया है। इस बाबत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि किशोर उपाध्याय को पार्टी के प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए था। कुछ दिनों पहले किशोर का भाजपा के नेताओं से मिलने का वीडियो सामने आया था, जो पार्टी को ठीक नहीं लगा। ये गुटबाजी का मामला नहीं है, ये अनुशासनहीनता का मामला है। इसको आप गलत नजरिए से देखते हैं। लगातार उनको पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। ऐसा उनके निष्कासन पत्र में साफ होता है कि उनको चेतावनी दी जा रही थी कि आपकी जो गतिविधियाँ हैं, आपकी जो क्रियाकलाप है, वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि उन्होंने उन निर्देशों को सीरियसली नहीं लिया और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिर रहा था, क्योंकि जिन दलों के साथ या जिन नेताओं के साथ पार्टी का कार्यकर्ता दिन के उजाले में मोर्चा लिए हुए है, लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव के मद्देनजर उनकी बखियाँ उधेड़ने में लगा हुआ है, उन्हीं के साथ रात को जब आपको मीटिंगें करते हुए कार्यकर्ता वीडियोस में देख रहा है या गलबैयाँ डाले हुए देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उन मुलाकातों का असर कार्यकर्ता पे पड़ता है। और चुनाव के मद्देनजर अगर कार्यकर्ता कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके मनोबल पर या वो हतोत्साहित होगा, तो पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा।
और पार्टी से और संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा संदेश पार्टी ने दिया है कि लगातार उनको चिताने के प्रयास के बावजूद उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पार्टी को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। हमने एक अध्यक्ष के रूप में उनके अधीन काम किया है, ये हमारे लिए भी हतप्रभ करने वाला फैसला है, हतप्रष्टकारी फैसला। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस दी है। वहीं प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद अब ऑनलाइन प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घोषणा पत्र के बिंदुओं को लेकर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से जनता को समर्पित घोषणा पत्र होगा। उसमें मौजूदा प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों का हवाला तो होगा ही, साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम बिंदुओं का लेखा जोखा भी होगा। बृहद रूप में बहुत ही स्टडी करके घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। हमने दूरस्थ अंचलों में जाकर लोगों की भावना पता कर, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर अंचल के व्यक्ति की भावना के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो की सबसे पहली बात बेरोजगारी समाप्त करने वाली बात है। ये कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मैंने इस बात को जाहिर किया था कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त देखना चाहता हूँ और आने वाली सरकार इस पर 5 साल इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने वाली सरकार होगी और हमारा पहला वादा पूरे प्रदेश की जनता से है। देखिए, गैरसैंण के बारे में आप लोग ये समझिए कि जो भी आज है गैरसैंण वो किसने किया है और किस भावना से किया। हमारी भावना बहुत स्पष्ट है। गैरसैंण में आज अगर 5 साल पहले जो अंतिम ईंट लगी थी, आज भी वही ईंट है। उसके बाद 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैरसैंण के बारे में कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि ग्रीष्मकालीन राजधानी सिर्फ कागजों में घोषित हुई और उसके बाद एक दिन भी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं लगा। अंतिम विधानसभा का सत्र करने की 1-2 दिन का सत्र करने की सोची गई, लेकिन उसके लिए भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो सत्र वहाँ पर कर पाएँ। तो जो कुछ गैरसैंण और गैरसैणियत के लिए उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए गैरसैंण में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस की सरकार ने किया और हम प्रदेश की जनता से वादा करते हैं मैनिफेस्टो के जरिए भी और मैं अपने वचनों से भी प्रदेश की जनता से वादा करता हूं कि गैरसैंण का जो हमारा रोड मैप है वो रोड मैप बिल्कुल तैयार है, स्पष्ट है और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में सरकारी शराब की दुकान पर बिना रेट लिस्ट के ओवर रेट शराब बेचना आम बात है। अधिकांश सरकारी शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट देखने को नहीं मिलती और ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जाते हैं। विकासखंड कालजीखाल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खुला हुआ सरकारी शराब की दुकान बिलखेत इसका जीता जागता उदाहरण है। यह दुकान बघाटा पुल के समीप है, जहां खुलेआम ग्राहकों से MRP से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी KP सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मौखिक या लिखित शिकायत करता है तो तुरंत मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ दारू ओवर रेट में मिलती है, यहाँ आप परिवारों को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। यहाँ आम ग्रामीण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैं सरकार और डीएम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पौड़ी में जो ठेके हैं, पौड़ी है आसपास जो गढ़वाल में जो भी ठेके हैं, वहाँ पे दारू जो प्रिंट रेट है उनसे ज़्यादा रेट पे मिली जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से और डीएम से यही चाह रहे हैं कि जो रेट है उसी रेट पे हमें दारू मिले या जो भी चीज़ें हैं उसी रेट पे मिली जाए। फिलहाल खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।